भगवान की जय। मेरी नारायण बन रहा था। तार समझ दो। अच्छा अच्छा। वो स्थितियां बन जाती है। तो जब पंडित जी जो कह रहे हैं, अगर प्रेम से पूछो कि पंडित जी ये आप जो मंत्र पढ़े हो इसका क्या मतलब है, अगर पंडित जी को आता है तो भी बताना है, नहीं आता तो भी बताना। आप जानते हो तो पूछो मत, क्योंकि उस ब्राह्मण का अपमान करने के लिए नहीं बताया गया। अगर नहीं जानते हो तो पूछो। और अगर पंडित जी ने कहा ये भगवान की प्रतिष्ठा के लिए है, संतुष्ट हो जाओ। इसलिए कि अब पंडित जी जाकर के उसका अनुसंधान करेंगे, पढ़ेंगे, तुम्हें पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि आपने उन पंडित जी को उस विषय को जानने के लिए प्रेरित किया। और जब प्रेरणा दोगे तो दूसरी बार जब वो पंडित या ब्राह्मण आपके द्वार पर आएगा तो तब आएगा जब वो निष्णात हो चुका होगा उसमें, और इसके पहले कितने लोगों को उसने उसका अर्थ बताया होगा बिना पूछे। क्यों? क्योंकि उसे अभ्यास करना। इसलिए इस समाज में स्वयं अपने आप को परिपक्व करना ही अच्छा नहीं है। पुण्य यह है कि समाज में परिपक्वता लाने के लिए अपने पूरे अनुभव को, अपने पूरे विज्ञान को धर्म के मार्ग पर लगा दो। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। मेरी नारायण। इसी तरह से जिस समय उनको मोक्ष प्राप्त हुआ तो मेरी नारायण भ्राता की मुक्ति के बाद कथानक आगे बढ़ता है। सूत जी कहते हैं कि दैवज्ञम च समाप्य मुहूर्तम प्रक्षयत्नतः। ये कथा होनी कैसे चाहिए? किसी ज्योतिषी से, यानी कि पंडित से, किसी ऐसे पंडित से जो कर्मकांड का निष्णात विद्वान हो, उससे मुहूर्त पूछा जाए। मुहूर्त पूछ करके जैसे पुत्री के विवाह में तमाम प्रकार की विधाओं का आयोजन किया जाता है, उसी प्रकार से व्यवस्था की सामग्री पहले से जुटानी चाहिए। तब इस कथा को करना चाहिए। विवाहे यादृशम वित्तम तो दृशः परिकल्पयेत। जैसे मान लो भगवान ने आपको कोई संतान दी है, पुत्री दी है, उसका विवाह इत्यादि आपने कर दिया है, सब कुछ आपका बिल्कुल निवृत्त हो चुके हो। अब अगर आपको अब कोई बेटी ब्याहने को नहीं है और भगवान ने आपकी कमाई में इतनी सामर्थ्य दे रखी है, तो अगर किसी पुराण को सुनो, कोई भी पुराण सुनो, तो उसमें इतना वित्त जितना एक साधारण बेटी के विवाह में सामान में लगता, दहेज में नहीं, सामग्री में, तो उस तरह सामग्री का संग्रह करो और उस प्रकार से उस भागवत की कथा को सुनो। निमंत्रण सहायश्च चेतरे तत्र कर्तव्यासो धर्माश्चये। जहां जहां तुम्हारे नाते रिश्तेदार हों, देश में विदेश में कहीं भी, कैसे करो, ऑनलाइन रख दो, देख लेंगे, वहां सुन लेंगे। लेकिन निमंत्रण जितनी दूर तक भेजोगे उतना ही पुण्य आपका, यश कीर्ति प्रतिष्ठा बढ़ेगी। बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम, बोलो राधे राधे श्याम, बोलो सीता सीताराम। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। जन्माद्यस्य यतोन्मयादितर, जन्माद्यस्य यतोन्मयादितर चार्थेषु भिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदिकवये मुह्यन्ति
प्रसूति यत सूर्यः तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यात्रा त्रिसर्गो मृखाः धाम्ना येन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि तेजो वारि मृदां हृदादिकवये भैया डांटो वरना तेजो वारि मृदां यथा विनिमयो यात्रा त्रिसर्गो वृखाः धाम्ना येन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितैक ओडत परमो निरगत सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र यत्र वस्तु शिवतः तापत्रयोर्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः